अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन दोस्तम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको बुक में दिया हुआ है मतलब उसके ऊपर बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि रिएक्शन, मतलब ये है कि अल्काइन के रिएक्शन। तो बात हम स्टार्ट करते हैं अल्काइन से। अल्काइन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन्स और अल्काइन जो है दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अल्काइन एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कौन सा बॉन्ड मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अब हमें मालूम है कि पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी आप देंगे तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। जब ब्रेक होगा तो इजीली किसी भी एटम को आप लोग यहाँ पे कार्बन में ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा हेलोजेंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर आप लोगों ने दो एटम ऐड करने हैं। इसके बाद जब दूसरा बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे तो फिर दो एटम आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक करने से यहाँ पे हम मज़ीद एटम ऐड करते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे एडिशन होता है। और एडिशन जब होगा ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो पॉइंट नोट करें कि अल्काइंस में कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा? एडिशन रिएक्शन होता है। अब बुक में फर्स्ट वन हेडिंग दिया हुआ है हेलोजिनेशन। कौन सा हेडिंग है? हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि जब हम अल्काइंस में हेलोजेंस ऐड करते हैं ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हेलोजन से क्या मुराद? हेलोजन जो है इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और एक्स इज इक्वल टू है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन। तो 7 नंबर ग्रुप जो है इसमें जो एलिमेंट है इसको हम हेलोजेंस कहते हैं। जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है बुक में कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये बहुत तेज़ी से ऐड होते हैं अल्काइन में एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। फ्लोरीन को बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है, फ्लोरीन की बात नहीं की। यहाँ पे बात ये की है कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये इजीली या तेज़ी से यहाँ पे ऐड होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। अब यहाँ पे वजह क्या है? वजह ये है कि आयोडीन का साइज़ जो है बड़ा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन और क्लोरीन से कम है। इसी वजह से ये रिएक्टिव नहीं है। जब रिएक्टिव नहीं है तो ये इजीली यहाँ पे ऐड नहीं होता। और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन जो है ये इससे जो है इसका इन दोनों का साइज़ छोटा है, मतलब ये रिएक्टिव है तो ये तेज़ी से यहाँ पे ऐड होते हैं। फ्लोरीन की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये जो है बहुत रिएक्टिव है, मतलब यहाँ पे जब आप रिएक्ट करेंगे तो इतनी तेज़ी से रिएक्शन होगा कि यहाँ पे धमाका होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्लोरीन को बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है। तो हेलोजिनेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंजाब का जो टेक्स्ट बुक है या फेडरल का, वहाँ पे ब्रोमीन ऐड किया हुआ है और यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लोरीन ऐड करते हैं, क्योंकि पीके के बुक में क्लोरीन ऐड किया हुआ है। लेकिन दोनों का प्रोसेस या दोनों का तरीका सेम ही है। तो क्लोरीन ऐड करते हैं या ब्रोमीन ऐड करते हैं, एक तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड मौजूद है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये दो रिएक्शन करेंगे, मतलब दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम दो हेलोजन ऐड करेंगे, उसके बाद दूसरा ऐड होगा तो वो दूसरा स्टेप होगा, तो फिर हम दो मज़ीद क्या करेंगे? दो हेलोजेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिंपल अल्काइन लिया हुआ है, जो फर्स्ट मेंबर है ये वाला इथाइन लिया हुआ है। इसको रिएक्ट करवाया हुआ है किस चीज़ के साथ? क्लोरीन के साथ, मतलब Cl2 लिया हुआ है। मैं यहाँ पे बाण के साथ शो करता हूँ Cl2 को, Cl और Cl, यहाँ पे इसके बीच क्या है? बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे इथाइन है, लेकिन इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है। कैटलिस्ट का नाम क्या है? फास्फोरस
ट्राईक्लोराइड है, क्या है, PCl5 PCl3 सॉरी PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, क्या है कैटलिस्ट, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। अब यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया, जैसे ही ये कंडीशन प्रोवाइड किया तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के रिज़ल्ट में आपके पास एक चीज़ आ गया। तो उस चीज़ का नाम क्या है या उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1,2-डाईक्लोरोईथीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसी वजह से हम इथीन है, ये क्या है, इथीन है। तो 1,2-डाईक्लोरोईथीन बना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सेकंड स्टेप में हम आते हैं। अब ये क्या करेगा, ये सेकंड स्टेप में यूज़ होगा। सेकंड स्टेप में हम 1,2-डाईक्लोरोईथीन लेते हैं और इसके साथ एक दूसरा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज़ हुआ। यहाँ पे हम एक अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लेते हैं और इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट है PCl3 उसको भी यूज़ करेंगे, PCl3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में आपके पास क्या आएगा, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथेन। मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो भी ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक Cl पहले से लगा था, पहले रिएक्शन में लगा था, एक Cl और लगा और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच था। इसी तरह इस कार्बन के पास एक न्यू Cl आया और एक पहले से मौजूद था, मतलब फर्स्ट रिएक्शन में आया था, और एक हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या है, 1,1,2,2 अयोपेक नेम। अयोपेक नेम अगर आप लोगों को याद हो रूल्स, तो इसका नेम क्या बनेगा, 1,1 यहाँ पे 2,2 यहाँ पे डैश और यहाँ पे टेट्रा, यहाँ पे क्लोरो। अब इथीन से इथेन बना क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो हम क्या करते हैं, इथेन टाइप करते हैं। तो इसका आयोपेक नेम है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलोजेंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रोमीन भी इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जो दूसरा हेडिंग है वो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप लोगों को 9th का कोर्स याद हो, वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया था। एक डिफिनीशन ये भी था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम अल्काइंस लेंगे, उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ KMnO4। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे KPK के बुक में सिंपल एक रिएक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वन यहाँ पे अल्काइन लिया हुआ है, जो जिसका फर्स्ट मेंबर है इथाइन, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जो है, 4 ऑक्सीजन एटम है, ये एटम फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट जो है उसकी मदद से ये 4 ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो रिज़ल्ट में आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड बना, साथ साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो ये जब आप इसका मेकनिज़म करेंगे आगे आप लोग जब जाएंगे, क्योंकि इसका मेकनिज़म बहुत कम्प्लेक्स है, इसी वजह से यहाँ पे हम नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग के कोर्स में भी नहीं है। सिंपल यहाँ पे इस तरह रिएक्शन दिया हुआ है, इसी वजह से आप बुक को फॉलो करें, रिएक्शन के ऊपर फोकस करें। तो रिएक्शन मेकनिज़म जब आप करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह आया। इसके अलावा जो फेडरल बुक है वहाँ पे एक और तरीके से किया हुआ है। वहाँ पे कुछ इस तरह किया हुआ है कि यहाँ पे इथाइन लिया हुआ है और साथ साथ यहाँ पे 2 पोटाशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 वो भी लिए हैं, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए हुए हैं। तो जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करवाया तो रिज़ल्ट में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया। साथ साथ आपके पास
2 MnO2 बने, 2 MnO2 मतलब MnO2 में जो 2 ऑक्सीजन हैं, सॉरी MnO4 में KMnO4 में वो 2 ऑक्सीजन यूज़ हुए। तो यहाँ पे ये भी आपके पास बना। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोडक्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। मतलब यहाँ पे OH और यहाँ पे OH रिमूव किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया। इसके अलावा यहाँ पे जो H है और ये H है ये रिमूव किया। तो यहाँ पे 2 -2 H2O हम करते हैं। माइनस का मतलब ये है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने रिमूव किए। अब इसने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो रिज़ल्ट में आपके पास ग्लाइक्सल बना। क्या बना? ग्लाइक्सल। अब ये ग्लाइक्सल जो है इसमें हम क्या करते हैं, मज़ीद 2 ऑक्सीजन जो है ऐड करते हैं, 2 ऑक्सीजन। तो फाइनली आपके पास ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड। जब जैसे ही हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ। तो फाइनली आपके पास ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। ठीक, ये ऑक्जेलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसका मेकनिज़म बहुत कम्प्लेक्स है, तो उसको आप लोग गोली मार दे सिंपल इस तरीके से सीखिए जिस तरह बुक में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 1-2 वीडियो के बाद ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।